जय माता दी दोस्तों। आज की कहानी एक मॉडर्न ससुराल में 4 देहाती बहुओं की। एक बार की बात है कि एक बड़े और आधुनिक शहर में ठाकुर प्रताप सिंह का परिवार संपन्न था और उनके घर में हर आधुनिक सुख सुविधाएं। ठाकुर साहब के 4 बेटे थे जिनकी शादियां गांव की 4 बहनों से हुई थी, गीता, मीरा, सुनीता और राधा। ये चारों बहनें गाँव की सादगी भरी जिंदगी जीने वाली थी और उन्हें शहर के रीति रिवाज और आधुनिक चीजों का अनुभव कुछ भी नहीं था। जब चारों बहुएं पहली बार शहर में अपने ससुराल आई तो सब कुछ उनके लिए नया और अनजान था। महंगे सोफे, झूमर, रसोई में अत्याधुनिक उपकरण, घर की चमक दमक तो उन्हें हैरान कर दिया था। वे थोड़ी घबराई हुई थी लेकिन अपने ससुराल वालों की इज्जत करने के लिए तैयार थी। पहले दिन तो गीता ने गैस पर खाना बनाना शुरू किया लेकिन उसे पता ही नहीं था कि स्टोव कैसे जलाया जाता है। उसने गलती से गैस का नॉब पूरा घुमा दिया और तेज गैस की आवाज आने लगी। अब उसकी सासू माँ ने यह देख हंसते हुए कहा, अरे गीता, यह गैस का चूल्हा है, इसे हल्के हाथ से घुमाना होता है। अब धीरे धीरे बाकी बहुओं ने भी रसोई में काम करना सीखा लेकिन उनका देहाती अंदाज और सादगी भरा व्यवहार पूरे घर में खुशियों को बाहर लाने लगा। आधुनिक माहौल में भी उन्होंने अपनी सरलता और अपनापन नहीं छोड़ा। मीरा ने तो अपने घर की सफाई करने का काम संभाला लेकिन उसे वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल नहीं आता था। उसने झाड़ू लेकर सफाई करना शुरू कर दिया। उसकी सास हंसते हुए उसे वैक्यूम क्लीनर चलाना सिखाया। हालांकि कुछ दिनों बाद मीरा ने महसूस किया कि झाड़ू से सफाई करना उसके लिए आसान था। उसने अपनी सास से कहा कि माँ जी, झाड़ू से सफाई करने में मुझे ज्यादा मजा आता है, इससे घर और ज्यादा साफ महसूस होता है। अब उसकी सास ने उसकी मर्जी से सफाई करने दिया और उसकी सादगी का भी आदर किया। फिर बारी आई सुनीता की। सुनीता ने घर के बगीचे का काम संभाला। उसने देहाती तरीके से पौधों की देखभाल शुरू की और जल्द ही बगीचे को नई हरियाली से भर दिया। उसने वहाँ तरह तरह के फूल और सब्जियां उगाई जिससे पूरा परिवार ताजगी महसूस करने लगा। उसकी सास को यह देखकर बहुत ही खुशी हुई। उन्होंने कहा, सुनीता, तुम्हारे तो देसी तरीके ने इस बगीचे में नई जान ही डाल दी। अब बारी आई राधा की और राधा सबसे छोटी थी। उसने बच्चों की देखभाल करने का काम संभाला। वह बच्चों को कहानियां सुनाती, ग्रामीण कहावतें सिखाती और उन्हें देसी खेल खिलाती। बच्चे उनकी कहानियों और गाँव की बातें सुनकर खूब खुश होते और उससे प्यार करने लगे। धीरे धीरे चारों बहुओं ने तो अपनी सरलता, सादगी और देहाती अंदाज से पूरे परिवार का दिल जीत लिया। इससे उनकी देसी आदतें और पुराने तरीकों ने घर में अपनेपन और खुशियां से भर दिया। आधुनिक सुविधाओं के बावजूद भी उनकी सादगी और मेहनत ने पूरे घर में प्रेम और सुख का माहौल बना दिया। तो दोस्तों, आधुनिकता के बीच भी सादगी और देहातीपन का विशेष स्थान होता है। कभी कभी पुराने तरीके और सादगी में भी जो अपनापन और सौंदर्य होता है वह कभी किसी की आधुनिकता से कीमती होता है। धन्यवाद दोस्तों।